अस्सलामुअलैकुम एनटीएन के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ हाजिरा रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएमए ने चनाब, रावी और सतलुज में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया है। रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में भी शहरी सैलाब का इम्कान है, जबकि दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बहावलनगर से 89,868 अफराद, जबकि कसूर से 14,140 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ओकाड़ा से 2,000 से ज्यादा अफराद, जबकि बहावलपुर, विहाड़ी और पाकपतन से भी सैकड़ों अफराद का इंखला किया जा चुका है। सैलाब का अलर्ट जारी होने पर तकरीबन 40,000 अफराद पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबे में मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। जिन अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया है उनमें लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, कसूर, विहाड़ी, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, लोधरा, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिले शांगला में सैलाब में जांबाहक अफराद के वुरसा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने बताया कि शांगला में 36 जांबाहक अफराद के वुरसा को मुआवजे की अदायगी की गई। 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला के मुताबिक 20 मुकम्मल तबाह मकान के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा किए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल किया गया है। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा होने लगा। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जनवरी से 25 अगस्त सिंध भर में मलेरिया के 1,16,828 केसेस सामने आए। कराची से मलेरिया के 1200 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा जिला मलीर से मलेरिया के 432 केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 50,499, जबकि सखर डिवीजन से 9,263 और लाड़काना डिवीजन से मलेरिया के 33,833 केसेस सामने आए। मीरपुर खास डिवीजन से मलेरिया के 8,943, जबकि शहीद बेनजीराबाद डिवीजन से 13,590 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल दिमागी मलेरिया के भी 3 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तीनों मरीजों का ताल्लुक हैदराबाद से है। बुनेर में गाड़ी खाई में गिरने से खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया बुनेर के इलाके गोकन गौर दरा में पेश आया, जहां गाड़ी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद शामिल हैं, जबकि हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात की। सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाहिबी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजबूती के लिए उनके किरदार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया महीनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्मीनान का भी इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जल्द अज जल्द शेख मोहम्मद जायद अल नहान के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब अपने 9 साल क़याम के दौरान हुकूमत और अवाम की मिलने वाली हिमायत और दोस्ती के बेहद मशकूर हूँ। सफ़ीर हम्माद उबैद का कहना था कि मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान और UAE के मजबूत ताल्लुकात के लिए काम करता रहूँगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने आज OIC के 21वें गैर मामूली इजलास बराए वज़ीर ख़ारजा के मौके पर अपने तुर्क हममनसब हुक्काम फैदान से मुलाकात की। इसाक डार ने 51वीं OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की चेयरमैनशिप के दौरान तुर्की के कायदाना किरदार पर सताइश का इजहार किया। मुलाकात में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया
और इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन में बढ़ते हुए इंसानी बहरान खुसूसन ग़ज़ा में क़हत के पेश नज़र फौरी इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ की और कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांग और शुमाली वजीरिस्तान से है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सूबे के जुनूबी इलाकों में पोलियो की सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि नवंबर तक लकी मरवत की यूसी सुलेमान खेल में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया था। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो की मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई है। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा है कि भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा कि अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। भारतीय सफीर ने कहा, भारत रूस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। भारतीय सफीर ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना और बिलाजवाज हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने यकुम रबीउल अव्वल से अशरा जश्न रहमतुल लिल आलमीन मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माह रबीउल अव्वल मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। सरदार यूसुफ का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। कौमी यकजहती और मजहबी आहंगी का फरोग हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर हाउस सिंध में भी ईद मिलादुल नबी के हवाले से इजलास हुआ। उलमाए कराम ने शिरकत की। गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि यकुम से 30 रबीउल अव्वल तक महाफिल मुनाकिद की जाएंगी। ईद मिलादुल नबी के मौके पर प्रोग्राम के खर्चात जेब से अदा करूंगा। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने एक बयान में कहा कि ईरान की हुकूमत 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस है, इसलिए ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया। इन्होंने कहा कि ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना था कि मेलबर्न और सिडनी में यहूद मुखालिफ हमलों में मुलविस होने पर ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर रहे हैं। इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा का कहना है कि ईरानी सफीर और 3 दीगर अहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सिफारत खाने की कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी हैं। थाईलैंड में होने वाली 27वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी तनसाज हीरोज वतन वापस पहुंच गए हैं। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर और साबिक नायब वज़ीर आज़म कराची तारिक हसन की क़यादत में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तनसाजों को गुलदस्ते पेश किए गए और कौमी परचम लहराए गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में मोहम्मद शकील, फिरासत अली, इजाज अहमद, फैजान गुल और बिलाल अहमद शामिल हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में फतह हासिल की है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।